सो हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियांक और आज मैं एक स्टूडेंट के साथ 1-to-1 सेशन में था। वी वर डिस्कसिंग फिजिक्स की डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में वाइल डिस्कसिंग विद हिम एक बहुत अच्छा पॉइंट आया रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत इशू होता है कि फर्स्ट डाउट बहुत होता है बच्चों को कि कितना टाइम दें प्रॉब्लम सॉल्विंग को। सो एक इशू टाइम का, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो नहीं रही है, तो फिर कैसे इसको टैकल करें, या फिर एक क्वेश्चन को कितने 10-15 मिनट दें, या फिर 1 घंटा भी देते हैं एक क्वेश्चन को, या फिर बहुत बच्चे डाउट में होते हैं कि क्या करें, कितना टाइम दें प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कितना ज़्यादा स्टार्ट करें। अगर ऐसा ज़्यादा टाइम दिया ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन की, तो काफ़ी डाउट होता है। तो मैंने ना एक मेरे को एक काफ़ी अच्छा आइडिया है। मैंने उसको क्वान्टिफाई किया। तो हम अज्यूम करते हैं इनिशियली, या फिर जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम का जो ग्राफ है या जो सिंक है वो लीनियर है। कि सपोज़ ये मेरा एक ग्राफ है, ये टाइम वाई एक्सेस पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्स एक्सेस पर। तो जैसे जैसे टाइम और इक्वल है, टाइम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का ग्राफ, कि सपोज़ मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग किए तो उसमें मेरे को 1 घंटा लगा, तो 20 प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरे को 20 घंटे लगने चाहिए। बट इन जनरल, या फिर मुझे ऐसा लगता है, आई फील, थोड़ा मैंने एनालाइज भी किया कि ऐसा ट्रू नहीं होता। ये ग्राफ जो है वो इतना सिंपल नहीं दिखता। अभी जो हमें लीनियर ग्राफ दिख रहा है, इतना सिंपल नहीं होता ग्राफ। तो मैंने ना प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्वांटिफाई करने की कोशिश करी टाइम के साथ, और मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया कि ग्राफ एक्चुअली में दिखता कैसे होगा। तो सपोज दिस इज़ माई एक्चुअल ग्राफ, ये मेरा टाइम, दिस इज़ माई प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो ग्राफ है ये करस्पॉन्डिंग एक कोई करस्पॉन्डिंग चैप्टर के लिए है। सपोज चैप्टर एक्स कोई सब्जेक्ट का, हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट के लिए ग्राफ अलग अलग होगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि ग्राफ जो है वो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चैप्टर की, कि मैंने किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ी और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को इनिशियली ज़्यादा टाइम लगेगा। सपोज़ यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है जब मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, बिकॉज मैं जस्ट अवेयर हुआ हूँ उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट के। तो फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। बट जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टाइम है वो कम होता जाता है। एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सॉर्ट ऑफ ग्राफ है ये, कि जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे बढ़ेगी, मेरा टाइम जो है उन करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम को करने का वो कम हो जाएगा। तो सपोज़ फर्स्ट 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम मेरा इतना था, सपोज 10 घंटे। तो जैसे जैसे मैं नेक्स्ट 20 करा, तो टाइम काफ़ी कम हो गया, सपोज़ ये 7 घंटे है। तो देख रहे हो, एक नॉन लीनियर रिलेशन है टाइम और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब इसमें एक और यूनिक चीज़ है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैं सोच रहा था इसको ही कि ये जो है ना, ये ग्राफ जो है, दिस इज़ ऑल्सो लेवल यूनिक। कि ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये करस्पॉन्डिंग लेवल 1 के लिए ही ट्रू है। ऐसा होता है कि हम सपोज हम प्रॉब्लम सेट को मैंने 3 लेवल में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3। तो 1 में स्टार्ट में टाइम लग सकता है, फिर 2 जब हम करें तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। थोड़ा ऐसा होता है ना कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इनिशियली ग्राफ ऐसे होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे हमारी हैबिट बन रही है, हमें प्रैक्टिस होती जा रही है, ग्राफ कल जो है नीचे ड्रॉप डाउन कर रहा है और टाइम हमारा कम लगता जा रहा है। बट सपोज़ मैंने इतने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लेवल 1 के, यहाँ तक मैं हूँ। नाउ मैंने लेवल अपना लेवल 2 पे ले आया, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग किया कि प्रॉब्लम्स का जो लेवल है डिफ़िकल्टी का, वो लेवल 2 है, इंक्रीज़ कर दिया मैंने लेवल। क्या अभी भी उतना ही टाइम लगेगा? नहीं। अब एक डिसकंटिन्यूअस जंप आएगा इस ग्राफ में। अब जो हमें इनिशियल टाइम लग रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, लेकिन एक डिसकंटिन्यूअस जंप है, कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, यहीं से कंटिन्यू नहीं हो रहा ग्राफ, बिकॉज लेवल इंक्रीज़ कर दिया हूँ मैं। अब हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के। तो ग्राफ का जो एक डिस्कंटिन्यूस जंप है, बट नेचर सेम रहेगा कि अब वो भी ऐसे ही ड्रॉप डाउन करेगा। जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका टाइम कम होता रहता है।
सिमिलरली जो लेवल 1 के संग हो रहा था, तो नेचर सेम है बट जंप है लेवल के बीच में। सेम वही कि अब सपोज ये लेवल 2 मीन्स लेवल था और लेवल 1 बेसिक सवाल, अब लेवल 3 पे आ गए हम, तो अगेन जंप, फिर से एक और जंप, और नेचर लेकिन वही सेम, अभी भी सेम ही नेचर है कि जहाँ से जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उतना ज़्यादा टाइम कम लगते जा रहा है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज दिस इज बिहेवियर इज कमिंग बिकॉज हम लाइक हैबिचुअल हो जाते हैं उस करस्पॉन्डिंग लेवल के। तो जैसे जैसे हम हैबिचुअल होने लगते हैं, हमारे प्रैक्टिस में आते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस, तो फिर जो टाइम है वो कम लगना शुरू हो जाता है। तो लाइक काफ़ी मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग का इशू जो बहुत बच्चों को होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ये नेचर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और टाइम का। तो इनिशियली आपको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, देना चाहिए भी, बिकॉज आपको फेमिलियर हो रहे हो कॉन्सेप्ट से, क्लैरिटी से और क्लैरिटी आ रही है कॉन्सेप्ट की। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ेगा, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लगे, बट टाइम के विद इन टाइम के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अटैम्प्ट करने के बाद वो टाइम कम शुरू हो जाता है। सो या मेरे को अच्छा लगा तो मैंने लाइक डिस्कस किया, लाइक मैं शेयर करता हूँ ये चीज़।